कभी कभी हमें लगता है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी है कि जब वक्त होगा या पैसे होंगे हम तभी करेंगे, लेकिन सच ये है कि अपना ख्याल रखना कोई फजूल चीज़ नहीं बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कैसे और आसान प्रैक्टिकल तरीक़ों से हम अपने दिन में अपनी सेल्फ केयर को ऐड कर सकते हैं। चाहे आप बिजी मॉम हो, वर्किंग लेडी हो या स्टूडेंट हो, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना पॉसिबल है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का सबब बनता है और मुझे मज़ीद अच्छे कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पुरसुकून सुबह। दिन की शुरुआत हमेशा पुरसुकून होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ सारे कामों से पहले। सबसे पहले मैं 1 ग्लास नीम गर्म पानी में नींबू और शहद मिक्स करके पीती हूँ, जिससे बॉडी जो है हाइड्रेट रहती है, टॉक्सिन जो है आपके फ्लश आउट हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है जो स्किन को रिफ्रेश और ग्लो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका वेट भी रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। सुबह-सुबह लाज़मी मेरा ये होता है कि मैं घर का कोई ना कोई एक दरवाज़ा या खिड़की खोल दूँ, जहाँ से फ्रेश हवा घर के अंदर आ सके और ख़ुद मैं बाहर टेरेस में खुली हवा में लाज़मी 5 से 10 मिनट गुज़ार लूँ। कभी हल्की वॉक कर लेती हूँ या कभी ऐसे ही बैठ जाती हूँ ताकि ठंडी और ताज़ी हवा मेरी माइंड को, मेरी बॉडी को फ्रेश कर दे। इस तरह से आपको जो सुबह-सुबह ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, आपकी बॉडी को हल्का और पुरसुकून और पूरे दिन के लिए एक एनर्जी से भर देती है, और इस तरह से आप हेल्दी और एक्टिव फील करेंगी और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव गुजरेगा। चलिए जी, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, स्किन केयर और अपनी पर्सनल केयर। बाज़ औरतों को तब तक एक अच्छी माँ का जो है ना लेबल नहीं दिया जाता जब तक वो घर में बिल्कुल सादा सी ना रहें, बेतरतीब अंदाज में ना फिरें, चाहे घर हो या बाहर। अगर आम अल्फाजों में कहा जाए तो सर झाड़ मुँह फाड़। असल में हमारे माशरे में एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो है ना लोग उन्हें उनके हुलिये पर जज करते हैं। अगर कोई औरत, कोई खातून एक अच्छा सा बेसिक सा तैयार हो जाए, अपनी स्किन केयर कर ले, बालों को अच्छे से संवार ले, बहुत ही बेसिक सा क्यों ना हो, फ़ौरन उसे ना जज करने लगते हैं उसकी अपीयरेंस पर कि ये क्या ही अच्छी माँ होगी। सारा टाइम तो ये अपने पर लगा देती है, अपने बनाव सिंगार पर या अपने आप को सँवारने पर। बच्चों को क्या देखती होगी, घर क्या देखती होगी, क्या घर को सँभालती होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से, ऐसे जो लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उनको टोटली आप इग्नोर करें, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने स्किन केयर करें, अपने बालों का ख़्याल रखें। ये कोई गुनाह नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं और इसका ख़्याल रखना आपका बिल्कुल फ़र्ज़ है। जब आप खुद अच्छी लगती हैं ना, तो सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता बल्कि आपके घरवालों के साथ आपका बॉन्ड भी मज़बूत होता है और आप खुद भी अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक फ़ील करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप तैयार होकर फुल मेकअप में ही घर में घूमें। बस खुद को साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, आपके बाल अच्छे से बंधे हुए हों, इतना बेसिक सा अपीयरेंस को, अपनी लुक को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, पार्लर जाती हैं महीने में 1 या 2 दफ़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने लिए ये अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं भी जाती हैं या अफ़ोर्ड नहीं करती या कोई भी रीज़न्स की वज़ह से आप नहीं जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप घर में एक अपने स्किन केयर के लिए होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकती हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। डेली अपने स्किन को क्लेंज़ करें, मॉइस्चराइज़ करें, हाइड्रेट रहें, लिप बाम लाज़मी लगाएँ। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम कर देते हैं ये चीज़, छोटे-छोटे स्टेप। और यही आपकी खूबसूरती भी है और पहचान भी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। स्किन केयर और सेल्फ अपीयरेंस की बात तो हो गई। अब फिज़िकल एक्टिविटी, अपनी बॉडी का एक्टिव होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज़ की, अपनी बॉडी को हरकत देने की। बहुत सी ख़वातीन समझती हैं कि एक्सरसाइज़ शायद सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सा फ़ारिग वक़्त होता है या सिर्फ़ जो खुद पर ध्यान देती हैं। अगर कोई औरत रोज़ाना हल्की-सी वॉक कर ले या स्ट्रेचिंग कर ले या थोड़ी-सी कोई एक्सरसाइज़ कर ले या जिम चली जाए, तो लोग फ़ौरन उसे कहने लगते हैं बस इसे तो अपना ही ख़्याल है। हालाँकि आजकल के दौर में हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज़ पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हमारी डेली लाइफ़ में फ़ास्ट फूड,
बाज़ार से कुछ ना कुछ मँगा लिया, वो खा लिया और मीठा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, जिससे ना सिर्फ वेट बढ़ता है बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना बढ़ जाती हैं। इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ज़्यादा ख़्याल रखें और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डेली रूटीन में अपने कुछ ऐसी छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ेज़ को लाज़मी अपना शामिल करें। जबकि रियलिटी तो ये है कि जो औरत अपनी सेहत पर ध्यान देती है, वही ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने बच्चों को, घर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। एक्सरसाइज़ ना सिर्फ वज़न के लिए बेहतर है, बल्कि आपके दिल, हड्डियों, हार्मोन्स और ज़हनी सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये आपकी लुक को, आपकी अपीयरेंस को मेंटेन रखती है। जब आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रहती है, तो हार्मोन्स बेहतर होते हैं और इंसान खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक फ़ील करता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, हेल्दी डाइट और एनुअल चेक। हम रोज़ जो कुछ खाते हैं, वही हमारी बॉडी में एनर्जी और हमारी स्किन और मूड को भी बनाता है और बिगाड़ भी सकता है। आजकल की बिज़ी लाइफ़ में फ़ास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी डाइट को ज़रा देखें और सोच समझ के खाएँ कि हम क्या खा रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को सिंपल और बैलेंस्ड रखें। पानी, फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और एजिंग प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी मेन वजह है जिससे आपकी स्किन पर जो है ना फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग साइंस आना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही अपने एनुअल चेकअप को कभी भी इग्नोर ना करें। जो ख़वातीन 30 प्लस हो चुकी हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि वो साल में कम से कम एक बार अपना जनरल मेडिकल चेकअप लाज़मी करवाएँ। ताकि अगर कोई कमी, कोई डेफ़िशिएंसी या कोई प्रॉब्लम हो तो वो शुरू में ही पकड़ी जा सके और अपने डेली रूटीन में डॉक्टर के मशवरे से विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, कैल्शियम वगैरह को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएँ क्योंकि आजकल की रूटीन और लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हमारी डाइट से वो न्यूट्रिशंस पूरी नहीं हो पाती हैं जो हमारी बॉडी की नीड होती हैं। कहीं न कहीं कोई विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह की डेफ़िशिएंसी रह जाती है जिसका असर स्किन, बालों पर, नेल्स और हड्डियों को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो हेल्दी डाइट, एनुअल चेकअप और डॉक्टर की गाइडेंस के साथ सही सप्लीमेंट ये सब मिलकर हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कोई फालतू खर्चा या अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अपने लिए वक़्त निकालने की यानी अपनी खुशी और शौक का ख़्याल रखने की। कई ख़वातीन सिर्फ़ घर, बच्चों और ज़िम्मेदारियों में खुद को इतना मसरूफ़ कर लेती हैं कि अपनी पसंद, अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भूल जाती हैं। जबकि रियलिटी तो ये है कि जब आप खुश और मुतमईन होंगी तो अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा पॉज़िटिव रहेंगी। बस रोज़ाना या वीक में थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकालें, चाहे आप गार्डनिंग करें, बेकिंग करें या जो चीज़ आपको पसंद है, आप वो करें। ये सब आपकी ज़हनी और जज़्बाती सेहत और सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद खुश रहेंगी तो इसका असर आपके घर वालों पर भी पॉज़िटिव पड़ेगा, आप ज़्यादा पुरसुकून, कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, रात की पुरसुकून नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ़ आपकी स्किन को रिफ़्रेश रखती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर डालती है। साथ ही साथ एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में भी हेल्प करती है। अपने दिन के इख्तिताम पर कुछ मिनट अपने लिए लाज़मी निकालें, मोबाइल को दूर रखें, थोड़ी देर रिलैक्स करें और अच्छी नींद की तैयारी करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तभी आपका मूड बेहतर रहेगा और आप ज़्यादा एनर्जेटिक और आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही रिफ़्रेश रहेंगे। इसका ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम ख़वातीन रात देर तक जागती हैं, कामों में लगी रहती हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत डल लगने लगती है, थकी-थकी रहती है और हमारी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए अपनी नींद वक़्त पर पूरी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फ्रेश और एनर्जेटिक और सेहतमंद रह सकें। उम्मीद है ये छोटी-छोटी बेसिक सी हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।